हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही गुड न्यूज़ आ चुकी है। वो आ चुकी है भारत सरकार रेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आपका यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई वैकेंसी का यहाँ पर शेड्यूल वगैरह जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों क्या है पूरी डिटेल से आपका नोटिफिकेशन आपके सामने। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिपार्टमेंटल आपको यहाँ पर बोल रहा है डिपार्टमेंटल ऑफ वैकेंसी, यहाँ पर बोल रहा है सब इंस्पेक्टर फॉर एक्स कांस्टेबल, यहाँ पर जो आरपीएफ दे रखा है उसके अंदर बोल रखा है द करंट राउंड रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग अप यूपी आपका वैकेंसी 2000 फिलिंग दो रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड वैकेंसी 250 रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ये बोल रहा है ये 10% वैकेंसी शुड बी रिसीव एक्स सर्विसमैन पर गवर्नमेंट इंडियन 15% वैकेंसी फॉर वुमेन। ठीक है, सब पैरामिलिट्री एंड अबोव द ओरिजेंटल रिजर्वेशन। ये बोल रखा है रिक्रूटमेंट यहाँ पर नो वैकेंसी फॉर द फील्ड शुड बी डिटेक्टेड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये बोल रखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्होंने देखा सबसे पहले सीबीटी एग्जाम्स होगा, इसके बाद में आपका फिजिकल और पीटी टेस्ट होगा, इसका डॉक्यूमेंट्स होगा। ये सब कुछ इन्होंने दे रखा है। नॉर्मल मॉडल ऑफ ऑफिसर ये सब कुछ इन्होंने दे रखा है। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको यहाँ पर डीआईजी 4 यहाँ पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको यहाँ सब ये दे रखा है। देखो जो अभी काम की बात है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा। कंडक्शन फॉर द रिलीजन वैकेंसी सब कमिश्नर फॉर आप यहाँ पर कंडक्शन पीटी पीएमटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट कांस्टेबल आरपीएफ एंड आरपीएफ एसआई। ठीक है, ये दे रखा है आपको यहाँ पर कम्युनिटी रिक्रूट सब कम्युनिटी पोस्ट ऑफ द सुल भी अंडर। यहाँ पर अक्सर जो कैंडिडेट है उनको बोलेगा सीनियर सेल्स ऑफिसर फॉर सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द चेयरपर्सन। ये इन्होंने जो आपका ट्रांसफर किया गया वो चीज़ बताई है। इसके बाद में सब इंस्पेक्टर आपको यहाँ पर मिनिमम आपका 20 मैक्सिमम एज 20 और आपका मिनिमम 20 और आपका मैक्सिमम 20-25 साल एंड कांस्टेबल 10वीं पास होना चाहिए, जिसके अंदर आपको 18 से 25 साल आपकी एज रखेगी। एलिजिबिलिटी दे रखा है मस्ट बी इंडियन सिटीजन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ इन्होंने बता दिया। ठीक है, ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बता दी है। ऑलरेडी उन्होंने बताया ये आपका फिजिकल आपका मेजरमेंट दे रखा है, जिसके अंदर ओबीसी आपका 165 सेंटीमीटर, फीमेल 157 सेंटीमीटर, 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए, एसटी आपका 160, ये सब कुछ उन्होंने दे रखा है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस सुल भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिफिकेशन वैलिड फॉर सिक्योरिटी डायरेक्टर। आपको जो चीज़ महत्वपूर्ण वो चीज़ ये है दोस्तों, आपकी आरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्स आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है और आपका आरपीएफ एसआई वैकेंसी वो आ चुकी है। सुल भी नॉर्मल रेलवे रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर आपका ऑनलाइन मोड एग्जीबिशन का पेमेंट फीस भी आपको रेलवे रिक्रूटमेंट की करनी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपको बता दिया जाएगा, मॉडिफाई एप्लीकेशन भी बता दिया जाएगा, इनवैलिड एप्लीकेशन भी आपको बता दिया जाएगा, हॉल टिकट भी आपको बता दिया जाएगा सीबीटी के लिए, और जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो आपको बता दिया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन फर्स्ट राउंड में आपका होने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर आपको बता दूं यहाँ पर देखिए सब इंस्पेक्टर आपका टाइम्स ऑफ 90 मिनट आपको दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे, जिनके अंदर जीके के 50 क्वेश्चन और आपके अर्थमेटिक के आपके 35 क्वेश्चन होने वाले, और जनरल इंटरेस्ट रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, यानी मैथ 35, रीजनिंग 35 और 50 क्वेश्चन जीके। इसी में आपका कांस्टेबल एक्सेस जो आपका कांस्टेबल है वो आपका सेम सिलेबस आपका कांस्टेबल का रखा गया है। सीबीटी के अंदर यह आपका सिलेबस इन्होंने दिया है। इसके बाद में आपका यहाँ बोल रखा है आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, ये बोल रखा है रेलवे रिक्रूटमेंट सॉल्व पीटी पीएसटी आपको दे रखा है। इसके बाद इन्होंने बोल रखा है 10 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी 10 गुना आपके कैंडिडेट्स को यहाँ पर पीटी पीएसटी के लगभग 2000 का 10 गुना करेंगे तो 20,000 होंगे। 20,000 कैंडिडेट आपके यहाँ पर पास के जाएंगे। बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिली। आरपीएफ की ऐसी उम्मीद नहीं थी आरपीएफ से, क्योंकि 9,000 वैकेंसी खाली पड़ी है, फिर भी आरपीएफ ने वैकेंसी नहीं दी है। सब इंस्पेक्टर की आपकी 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में करनी होगी, और आपको फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रेस 4 मिनट में करनी होगी। कांस्टेबल के लिए आपको यहाँ पर 1600 मीटर की रेस 5 मिनट 45 सेकंड में करनी होगी, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रेस 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर करनी होगी। लॉन्ग जंप आपका 12 फीट का होगा। सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट हाई जंप आपका 9 फीट 3 इंच का होगा। इसके अंदर फीमेल्स जो सब इंस्पेक्टर उनमें आपका 9 फीट आपका लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप 3 फीट का होगा। ये सब कुछ इन्होंने आपका दे रखा है, आप देख सकते हो। आप इतने तो हो नहीं कि आप सभी सारे बंदे समझदार हो। ठीक है, ये 1600 मीटर 1 चांस होनी, यानी एक चांस आपको 1600 मीटर और 800 मीटर के लिए जाएगा, बाकी आपको 2 चांस। आप बता दूं आप रिक्वेस्ट करते हो तो आरपीएफ के अधिकारी आपको 3-4 चांस भी दे सकते हैं। यह आपका प्रोसेस रहने वाला है। पीटी बेस्ड सेकंड बेस्ड आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, जिसके अंदर 10वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन आपका एससी एसटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे दिया कोई बंदा सर्विस में है तो 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपका कलर फोटोग्राफ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका एनओसी जो वगैरह है जो आते हैं उन्होंने की आपकी देनी होगी। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ मार्क्स आपका यहाँ पर क्वालिफाई दे रखा है, और टोटल 120 नंबर होंगे, जिसके अंदर ओबीसी और यूआर को 42 नंबर लाना है और एससी एसटी को 36 नंबर लाना है। ये मैक्सिमम मार्क्स है। इसके अकॉर्डिंग बता दूं जो कैंडिडेट आपका 10 गुना में आ जाएगा, यदि वो 80+ वाले आ गए तो 80+ भी आपका नंबर हो सकता है। ये आपको इतने तो लाना है, यदि इतने से कम लाता है सारे कैंडिडेट तो इतनी वैकेंसी तो खाली जाएगी, उसमें कोई रोल नहीं है। ये आपका सब इंस्पेक्टर के लिए मेन इन्होंने रखा है, ये आपका कांस्टेबल के लिए रखा है। ठीक है, ये सब कुछ इन्होंने बता दिया है, ये चीज़ आप ध्यान रखना।
बाकी देखो आगे जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी आरपीएफ कांस्टेबल की तरफ से, वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ये आपका एससी का फॉर्मेट है या एसटी का फॉर्मेट है, ये इन्होंने दे रखा है, तो उसकी आपको टेंशन करनी नहीं है। बाकी देखो आरपीएफ कांस्टेबल की जब भी वैकेंसी आएगी, जब भी इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।